topic from the production and material management subjects, and the topic name is the functions of production management. ठीक है, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रोडक्शन मैनेजमेंट के कार्य, मतलब उत्पादन प्रबंधन के क्या कार्य होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट के. तो इट इज़ द foremost important topic from this unit, so you must have to pay attention properly. First of all, whenever we are talking about the functions, so here the 8 different functions are performing by the production management. ठीक है, यहाँ पर 8 अलग अलग कार्य हैं, फंक्शंस हैं जो कि उत्पाद प्रबंधन के थ्रू क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है. पहला है हमारा सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन. सबसे पहले क्या पता लगाना, क्या फंक्शन परफॉर्म करना. तो देखिए स्टूडेंट्स कि इफ़ यू आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ कस्टमर देन ओनली यू हैव टू स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट. सबसे पहले अगर आपने कस्टमर की नीड पता कर ली है सो इजीली यू कैन प्रोड्यूस द थिंग्स व्हाट दे वांट, है ना. आपने पता कर लिया है कि कस्टमर की क्या नीड है, उसी के अनुसार आप प्रोडक्ट बनाते हैं. एंड वेन एवर यू आर डिसाइड तो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द कस्टमर कंफर्टनेस. वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कस्टमर की कंफर्टनेस के अनुसार होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, सुविधाजनक होना चाहिए. किसके लिए, ग्राहकों के लिए. अगर आप किसी चीज़ पर, अगर प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर अगर किसी चीज़ पर डिपेंड करता है तो वो चीज़ ही प्रोडक्ट है. आप जितने लंबे समय तक आपके प्रोडक्ट से कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करते रहेंगे उतने ही लंबे समय तक आपके मार्केट में टिके रहने के चांस बने रहेंगे. जहां आपने कस्टमर की नीड को फोकस करना बंद किया, जहां आपने उसकी आवश्यकताओं को अनदेखा किया, कुछ नया नहीं कर रहे हैं आप अपने प्रोडक्ट में, कि डेफिनेटली कस्टमर तुरंत अपने प्रोडक्ट को स्विच कर लेगा किसी और प्रोडक्ट से. वो फिर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा. देखें आपकी कोलगेट सबसे ऐसा अच्छा ब्रांड हुआ करता था कि मैक्सिमम लोग जो है वो कोलगेट को ही यूज़ करते थे, लेकिन कोलगेट लंबे समय तक अभी भी मार्केट में है, हमेशा रहेगा. लेकिन अगर उसने पहल नहीं की होती, मार्केट में हर्बल रिलेटेड चीज़ें मार्केट में अगर नहीं आई होती तो शायद कोलगेट भी उन चीज़ों को यूज़ नहीं करता. आज हम देखेंगे कि कोलगेट के बहुत सारे अलग अलग नाम से कोलगेट मार्केट में अवेलेबल है. वो अलग अलग चीज़ों पर, वो सेंसिटिविटी को ध्यान में रखकर या वो गम से रिलेटेड चीज़ों को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट ला तो रहा है पर वो लेट हो गया है. जनरली लोगों का जो लुक है वो टर्न हो गया है हर्बल प्रोडक्ट के थ्रू, कि वो पतंजलि को प्रेफर कर रहे हैं, वो डाबर के प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहे हैं. ठीक है, अब हम पीछे रह गए, लीवर आयुष प्रेफर कर रहे हैं. लेकिन कोलगेट की तरफ से लोगों का जिसमें अवेयरनेस नहीं है अभी, वो उसको आप परचेज करना बंद कर दिए हैं क्योंकि शायद उस तरफ अभी उनका ध्यान नहीं है. तो मैं ये बता रही हूँ कि जब प्रोडक्शन मैनेजमेंट डिज़ाइन करता है डिज़ाइन को, तो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द कंफर्टनेस ऑफ द कस्टमर. वो कस्टमर के लिए सुविधाजनक होना चाहिए. इस चीज़ का ध्यान प्रोडक्ट के डिज़ाइन करते समय रखा जाता है. सेकेंड फंक्शन जो परफॉर्म करता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट वो होता है सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस. कि भाई प्रोडक्शन की क्या प्रोसेस होगी जिसको फॉलो करेगा. अब ये सब काम करता कौन है, तो सीधी सी बात है प्रोडक्शन मैनेजर करता है ना. आप किस प्रोसीजर के थ्रू प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट शुड बी द मशीनरी यू नीडेड, टूल्स, इक्विपमेंट्स. ठीक है, आप किस तरीके से आपके प्रोडक्शन की प्रक्रिया को शुरू करने जा रहे हैं, इस चीज़ का भी क्या किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है कि किस मशीनरी के थ्रू. देखो पहले क्या होता था कि हमने देखा, अगर हम छोटी छोटी चीज़ों की हम बात करें तो पहले जो बूम्स है ना, जो झाड़ू होती है वो बनाई जाती थी हाथों से, अभी भी बनाई जाती है. लेकिन अब जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो हर चीज़ की मशीनरी मार्केट में अवेलेबल है. अगर आपको कम समय में ज़्यादा उत्पादन करना है तो लोग किस चीज़ को प्रेफर कर लेते हैं, मशीनरी को, कि भाई जितनी ज़्यादा हम मशीनरी के थ्रू प्रोडक्शन कर पाएंगे उतनी बिक्री ज़्यादा होगी, प्रॉफिट जल्दी होगा, है ना. हाथ से बनाने बैठेंगे तो समय लगेगा और उत्पादन में हम कम कर पाएंगे. तो यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर का अगला काम क्या हो जाता है कि सिलेक्शन, प्रोडक्शन की सिलेक्शन प्रोसेस को सिलेक्ट करना. ठीक है, आप किस तरीके से उत्पादन की प्रक्रिया को पूरा करने जा रहे हैं उसका चुनाव करना. थर्ड, यहाँ पर अगर हम फंक्शन की बात करें तो वो है सिलेक्शन
production capacity. It should not be less capacity or not more. ठीक है, ना ही आप जो कैपेसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो ना तो ज़्यादा होना चाहिए, ओवर होना चाहिए, ना ही वो कम होना चाहिए. वो फॉर दिस बट द प्रोडक्शन मैनेजर हैव टू एनालाइज द ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को पता लगाने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट को एनालाइज करा जाना चाहिए प्रोडक्शन मैनेजर के थ्रू. ब्रेक इवन पॉइंट हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, क्या होता है? नॉर इन प्रॉफिट नॉर इन नाइदर इन प्रॉफिट नॉर इन लॉस. ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, मतलब ना ही किसी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होना और ना ही कम होना. ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन, इट शुड नॉट बी देयर. तो आप जो भी प्रोडक्शन कैपेसिटी करने जा रहे हैं, इट शुड बी राइट. इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखो कि शॉर्टेज मार्केट में नहीं होना चाहिए. जो जो जैसे जैसे डिमांड है वैसे वैसे हम सप्लाई करते जा रहे हैं. ना ही हम ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं, ना ही हम अंडर प्रोडक्शन, ना ही ज़्यादा ना ही कम. तो इट इज द नेक्स्ट अनदर फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर. फोर्थ प्रोडक्शन फंक्शन की हम बात करते हैं तो इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन प्लानिंग. एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन अ प्रॉपर प्लानिंग. सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं? मालूम है हमें, प्लानिंग पर. नियोजन अगर बेहतर तरीके से हम कर पा रहे हैं, अगर हम उत्पादन का नियोजन बेहतर तरीके से करेंगे, तभी हमको फ्यूचर में उसके बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे. अब यहाँ पर जो प्रोडक्शन प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, तो इट इज रिलेटेड टू द रूटिंग एंड शेड्यूलिंग. ठीक है, ये रूटिंग एंड शेड्यूलिंग क्या होता है? तो whenever you are recognizing the need as per the need of customer, you are definitely have to maintain the things according to their needs. आपको किसके उनकी नीड, उनकी आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को क्या करते चलना है? मेंटेन करते हुए चलना है. अगर आप नीड के अनुसार चीज़ों को क्या कर रहे हैं? प्लान कर रहे हैं, तो कि आप बेहतर रिजल्ट उनके पा सकते हैं. अब शेड्यूलिंग क्या होती है कि इट इज फिक्सिंग व्हेन दे हैव टू स्टार्ट द वर्क एंड व्हेन हैव टू फिनिश द प्रोडक्शन. कब काम को स्टार्ट करना है और कब काम को खत्म कर देना है. काम बोले तो यहाँ प्रोडक्शन से मतलब, ठीक है, कि व्हेन विल दे हैव टू स्टार्ट द प्रोडक्शन एंड व्हेन विल टू फिनिश इट. तो यहाँ पर प्रोडक्शन प्लानिंग से जुड़ी हुई दो चीज़ हो गई, शेड्यूलिंग एंड राउटिंग. अब शेड्यूलिंग तो हमने समझ लिया कि कब स्टार्ट होगा, कब खत्म करना है. राउटिंग का क्या मतलब होता है? इट गिव्स अ प्रॉपर सीक्वेंस फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस. इससे हमको एक प्रोडक्शन का प्रॉपर सीक्वेंस देखने को मिलता है, क्रम देखने को मिलता है कि भाई परचेज करना, फिर मशीनरी पे डालना, फिर प्रोडक्ट बन जाना, फिर कर्टन्स में उसको पैक करना, फिर गोडाउन में रख देना, फिर गोडाउन से ट्रांसपोर्टेशन तक पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन से वेयर हाउस तक, वेयर हाउस से फिर रिटेलर तक, बहुत सारी चीज़ें होंगी. ठीक है, तो इट इज कम इनटू द प्रोडक्शन प्लानिंग इन द टू वे राउटिंग एंड द शेड्यूल. Next is the production control. What is the meaning of production control here? So whenever they are controlling the production, that means they are having the proper, they have to pay attention properly towards the production. ना ही production ओवर होना चाहिए, ना ही प्रोडक्शन अंडर होना चाहिए. ठीक है, दोनों कंडीशन में यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है. किस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है? तो देखो, अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करके रख लेंगे, उतनी डिमांड नहीं है मार्केट में, उतना अभी कस्टमर नहीं खरीद रहा है आपके प्रोडक्ट को, तो आपको किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है? आपको बोले तो कंपनी को कि भाई ओवर प्रोडक्शन हो गया, अब हम उसको उस स्टॉक को हम कहाँ मैनेज करके रखें? प्रोडक्ट सड़ने की संभावना है, हो सकता है कि रेड चूहों के थ्रू उन्हें स्पॉइल किया जा सके, खराब कर दिया जा सके, या कोई भी नेचुरल डिजास्टर के थ्रू हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा. दैट मीन्स कि हमारे पूरे प्रोडक्शन के ऊपर पानी फिर जाएगा, वो प्रोडक्ट अब किसी काम का नहीं रहेगा. और ऑन द अनदर हैंड अगर हम बात करें अंडर प्रोडक्शन की, कि प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रोडक्शन नीड के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो उसकी सप्लाई कम होगी, फिर आप कस्टमर को चीज़ें समय पर उपलब्ध नहीं करा पाएंगे. तो यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर का क्या टास्क होता है कि नाइदर द प्रोडक्शन शुड बी ओवर नॉर अंडर. यहाँ पर ना प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, ना प्रोडक्शन कम होना चाहिए. एज पर द डिमांड ऑफ द मार्केट यू हैव टू प्रोड्यूस द थिंग्स. नेक्स्ट इज द क्वालिटी एंड कॉस्ट कंट्रोल. ठीक है, टाइम टू टाइम द प्रोडक्शन
production manager will check the quality of the product. They are emphasizing on the cost control also, कि अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होती जाती है, कम होती जाती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मार्केट में डिमांड ही नहीं है और कॉस्ट को कम करने के लिए हम प्रोडक्शन करते जाएं। ऐसे तो नुकसान दूसरे हमें ही फेस करने पड़ेंगे, कंपनी को फेस करने पड़ेंगे। तो जब भी क्वालिटी एंड कॉस्ट कंट्रोल की बात होती है तो दे आर नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की क्वालिटी के साथ वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए। इफ दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद द रॉ मटेरियल्स क्वालिटी तो अल्टीमेटली देयर फिनिश गुड विल नॉट बी प्रॉपर अचीव द स्टैंडर्ड, है ना, और वो कस्टमर की नीड को भी फिर फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो दे मस्ट एम्फसाइजिंग एंड गो विद द क्वालिटी एंड कॉस्ट। नेक्स्ट थिंग, सेवंथ जो है वो हमारा है वो इन्वेंट्री कंट्रोल फंक्शन। किस तरीके से इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो इन्वेंट्री यहाँ वो सारी चीज़ें हो गई जिसकी आवश्यकताएं हमें प्रोडक्ट को बनाने से लेकर प्रोडक्ट को बेचने तक होती है, ठीक है। वो सारी सामग्रियाँ जो प्रोडक्शन के प्रोडक्ट के उत्पादन से लेकर प्रोडक्ट को बेचने तक सहायक होती हैं, हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं, उन सारी चीज़ों का यहाँ पर कंट्रोल किया जाना जरूरी है। तो यहाँ पर भी मैं आपको कहूँगी कि जो इन्वेंट्री है वो ना ही स्टॉक में ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही उनकी कमी होनी चाहिए। प्रोडक्शन मैनेजर को मालूम होता है कि हमें एक समय में कितना प्रोडक्शन करना है, तो आपको जितने प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है इन्वेंट्री को भी उसी तरीके से हमें परचेज करके रखना चाहिए। हमें बोले तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन जो मैनेजर है, जो हेड है, जो कुछ चीज़ों को मैनेज कर रहा है उन्हें, ठीक है। तो इन्वेंट्री का अगर कंट्रोल होगा तो जो दूसरी कॉस्ट होती है, जैसे आपने किसी रेंट पे कोई रूम को लेकर रखा हुआ है, क्यों, क्योंकि भैया इन्वेंट्री ज़्यादा है, हमारे यहाँ रखने की जगह नहीं, आप रख लो, तो बेवजह आपको उस रूम का एक रेंट देना पड़ रहा है, जो एक फिजूल का खर्चा हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है इन्वेंट्री का, वो किस तरीके का होना चाहिए, एज पर द प्रोडक्शन, उत्पादन के अनुसार होना चाहिए। जैसे जैसे आपको आवश्यकता लगती जाए वैसे वैसे आप और इन्वेंट्री परचेज करते जाएं। लास्ट हो गया यहाँ पर एक फंक्शन हो गया प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, मेंटेनेंस रिप्लेस द मशीनरीज, ठीक है। मेंटेनेंस करना, रिप्लेसमेंट करना मशीनरीज का, इट इज ऑल्सो अ टास्क परफॉर्मिंग बाय द प्रोडक्शन मैनेजर केयरफुली, कि इफ यू आर नॉट focusing on the proper maintenance time to time, if you are not giving attention towards their oiling and the different things, ठीक है, जो भी मशीनरी में ऑयलिंग की आवश्यकता है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर टाइम टू टाइम इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो मशीनरीज एक समय बाद क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, और तुरंत तो फिर आप उन्हें रिप्लेस कर नहीं सकते। सो यू हैव टू ब्रेक डाउन विद द मशीनरीज, ठीक है। आपको और द प्रोडक्शन हेल्प्स, आपको प्रोडक्शन की कमी को फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि मशीनरी खराब है तो वर्क कैसे होगा। तो ये नौबत ना आए, इसीलिए टाइम टू टाइम प्रॉपर ऑयलिंग करना मशीनरीज को, जो भी उसमें कमी आ रही है या अगर से कोई पार्ट्स की आवाज़ आ रही है, खराब हो रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि मशीनरी खराब हो सकती है अगर टाइम पर इसको सही नहीं कराया गया। तो इन सारे काम के लिए प्रोडक्शन मैनेजर होता है वो एक रूट क्लर्क अपॉइंट कर देता है, ठीक है। तो ये लोग मिलकर क्या करते हैं, इनका काम ही क्या होता है कि मेंटेनेंस करना, बस टाइम टू टाइम उनको देखना कि कहीं कोई ऐसी मशीनरी तो नहीं है जो खराब हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने का काम भी, ये फंक्शन जो है वो भी किसका है, प्रोडक्शन मैनेजर का। तो दिस ऑल फंक्शंस आर कम अंडर द hand of production manager. Those are we can say that performing their task very carefully, then only they can survive into the market, because if they are doing the best production, they are providing their products and services time to time among the market, then only they can survive. If they are not performing their task carefully, so somehow they will be back, क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे मार्केट में, वो उतने बेहतर तरीके से अब अपने काम नहीं कर पाएंगे। तो दिस ऑल 8 functions and this topic also, as I told you, important from this unit. So whenever you study this topic, so you have to take the things carefully to
क्योंकि नाम से ही यहाँ पर हमको समझ में आ जाता है क्या, क्योंकि अभी हम एक सेमेस्टर के एग्जाम दे चुके हैं, हमें पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करना है अब हमें आ चुका है। तो आप शब्दों का अर्थ समझें और अब हम इतने कैपेबल हैं कि उन चीज़ों को हम अपने मन से सब्जेक्ट नॉलेज को ध्यान में रखकर लिख सकते हैं कि प्रोडक्शन कंट्रोल आएगा, प्रोडक्शन प्लानिंग आएगा, तो इसमें तुमको प्रोडक्शन उत्पादन से संबंधित चीज़ें लिखनी है। इसमें फिर तुम क्या नहीं लेकर आ जाओगे, मान लो कि ह्यूमन रिसोर्स लेकर यहाँ नहीं आ जाओगे, इतना शब्दों का ज्ञान अब हमें हो चुका है। तो whenever you will prepare this topic, so you have to must pay attention towards the each and every function because it is too much important. So this video is completed now.